एक बहुत ही महान किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसके लेखक स्टीफन कवे और उनके वाइफ बहुत परेशान थे अपने बच्चे को लेकर। उनका बच्चा मेंटली थोड़ा वीक था, उसका ब्रेन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर कुछ ऐसा था कि आसपास के लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। उसके पेरेंट्स उसकी हेल्प करने के लिए उसे पॉजिटिव सजेशंस देते, उसे कहते बेटा चिंता मत कर, हम तुम्हारे साथ हैं, तू सफल हो सकता है। जब भी उसे कोई परेशान करे तो बहुत ज़्यादा कड़क शब्दों में उसे कह देते कि उसे परेशान मत करो, वो अभी सीख रहा है। देखते ही देखते वो बच्चा ना तो सुधर रहा था, ना ही उसके बिहेवियर में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा था। तो उनके माँ बाप ने ये सोचा कि ऐसा तो हम क्या करें ताकि वो बच्चा और ज़्यादा काबिल बन पाए। स्टीफन कवे एक लीडरशिप समिट के दौरान एक बात समझे, एक बात उन्होंने सीखी, जिसकी वजह से उनके पूरे पेरेंटिंग में, उनके पूरे परवरिश में, उनके और उनके वाइफ में पूरा चेंज आया था, ट्रांसफॉर्मेशन आया था। और उन्होंने सीखा था कि वो जैसी दुनिया को देखते हैं वो डिपेंड करता है कि उन्होंने कैसे चश्मे पहने हुए हैं। यस, अगर हमने लाल चश्मे पहने होंगे तो हमें दुनिया लाल दिखने वाली है, अगर काले चश्मे होंगे तो हमें दुनिया काली दिखने वाली है। जैसे ही ये बात उनको समझ में आई, उनको पता चला कि उनके बच्चे के साथ कहाँ वो गलत जा रहे थे, तो उन्होंने अपने वाइफ के साथ बैठा और डिस्कशन किए और उन्होंने एक चीज़ डिसाइड की। अपने आप से पूछा कि वो अपने बच्चे के बारे में सही में कौन से चश्मे लगाकर बैठे हुए हैं, कैसी मान्यता है, क्या वो सच में अपने बच्चे को स्पेशल मानते हैं। और उन्हें जवाब मिला नहीं, वो ऐसा मानते थे कि वो बाकी बच्चों की कंपैरिजन में थोड़ा वीक है और वो इतना ज़्यादा काबिल नहीं है। और इसीलिए उनके शब्दों में इनडायरेक्ट मैसेज यही आता था कि हमें हमेशा अपने बच्चे के साथ रहना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और इसीलिए वो बच्चा ना तो इम्प्रूव हो रहा था, ना ही उसमें कोई ऐसा स्कोप दिख रहा था कि वो और ज़्यादा काबिल बन पाए। उन्होंने अपने बिहेवियर में चेंज किया। जैसे ही उन्होंने ये मान्यता रखी कि हमारा बच्चा स्पेशल है, हमारा बच्चा काबिल है और हमें उसकी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके शब्दों में और उनके बिहेवियर में ये सारी मान्यताएं एक्सप्रेस होने लगी। तो वो बच्चों को, वो जो अपना बच्चा था, उसे हेल्प करना जैसे ही बंद किया या थोड़ा सा कम किया या शब्दों में थोड़ा सा सुधार लाए, वैसे तुरंत ही वो बच्चे ने मानना या अच्छा रिस्पॉन्स देना शुरू नहीं किया था। बट कुछ दिनों के बाद वो बच्चा धीरे धीरे समझने लगा कि मुझे अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना वो नहीं चलेगा, मुझे अपने दम पर खड़ा होना पड़ेगा और खुद ही सोचना पड़ेगा, डिसीजंस लेने पड़ेंगे और फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। उसकी वजह से जैसे ही उनके माता पिता ने ये बिलीफ रखी ना कि मेरा बच्चा स्पेशल है, वो कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस, वो कहीं ना कहीं विचार उसके बच्चे के अंदर भी आने लगे। और देखते ही देखते कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद वो बच्चा इतना ज़्यादा सफल हुआ कि जो आसपास के लोग कभी कल्पना नहीं कर पाए थे। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने आपके बच्चों के लिए कौन से चश्मे पहने हुए हैं? आपने अपने अंदर कौन सी मान्यताएं रखी हुई है आपके बच्चों के बारे में? आप क्या सोचते हैं? क्या वो बहुत ज़्यादा काबिल है या आपको उसके साथ हमेशा रहना पड़ेगा उसे सुधारने के लिए? देखिए, जैसे वो स्पिरिचुअल पेरेंटिंग में हमने सीखा था कि आपको उसका रोल करना है, राइट? सो जैसे ही वो नेचर, कुदरत, भगवान, आप जो भी कहते हैं, वो अपने चश्मे आपके लिए कैसे रखा है? नेचर हमेशा स्पेशल चश्मे ही पहनता है हम सभी के लिए, हम सभी को वो स्पेशल ही मानता है और इसीलिए हमें उनकी तरह ही बनाया है। हमें पैदा करते वक्त ही सफल बनाया गया था, स्पेशल बनाया गया था। वैसे ही जैसे उनकी नज़र में हम स्पेशल है ना, हमारी नज़र में हमारा बच्चा भी स्पेशल ही होना चाहिए। तो भले ही ऊपर ऊपर से आपको ऐसा लगे कि नहीं हम तो अपने बच्चे को स्पेशल मानते हैं, बट मैं चाहती हूँ इस वीडियो के बाद अपने आप के साथ बैठे और सोचिए कि क्या सही में हम अपने बच्चों को सफल और काबिल मानते हैं, स्पेशल मानते हैं? बिकॉज स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का ये जो पहला एपिसोड है, उसमें हमारा पहला नियम हम जो याद रखने वाले हैं वो है, जैसे वो आपको स्पेशल मानते हैं, वैसे आपको आपके बच्चे के लिए वो स्पेशल फीलिंग लाना ही पड़ेगा, वो मान्यता लानी ही पड़ेगी। और फिर देखिए कि आपका बच्चा कितना ज़्यादा गलत दिशा में भी जाएगा ना, तो भी आप उसे सुधार पाएंगे और वो एक टीचर की तरह, एक पेरेंट की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह सुधार पाएंगे।